नमस्कार। मैं हूं आपका राघव और आप देख रहे हैं न्यूज़ संविधान भारत। आज हम उपस्थित हैं पिपरा प्रखंड के माननीय एवं जुझारू प्रमुख गुड्डू यादव जी के पास। तो चलिए गुड्डू यादव जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पे अपने क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को क्या संदेश देंगे। हाँ सर। सबसे पहले आपको नमस्कार। आज 26 जनवरी के अवसर पर सभी पिपरा प्रखंड के वासियों, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने जीवन में एक शपथ लेकर भ्रष्टाचार मुक्त पिपरा को बनाने का संकल्प लें। यही मेरा संकल्प है। हमको साथ दें। गुड्डू जी, आप इस पिपरा प्रखंड के प्रमुख हैं और देखा ये जा रहा है कि ये जो पिपरा आने जाना का जो मेन सड़क है, इस सड़क की हालत बहुत ही जर्जर है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हालत तो जर्जर है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। लेकिन इसका दोषवार हम नहीं हैं। यहाँ के हमसे जो बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, जो यहाँ के जनता ने बहुत आशा भरोसा के साथ उनको वोट दिया है। जितना आशा से जनता वोट दिया है, उतना आशा से इस क्षेत्र में विधायक जी और सांसद जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं उन उन सभी से और सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसको जितना जल्द हो रोड बनाया जाए, क्योंकि यहाँ की जनता जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन जनता जितना हमको जिम्मेदारी दिया है, उसके हिसाब से इस मामला को हम सरकार तक पहुंचाने का काम किया। जो हम लोग को एक प्रमुख का जिला में बैठक होता है, जिसका दिशा का बैठक बोलते हैं, है ना। तो उसमें हमारे सांसद महोदय बैठते हैं, डीसी महोदया बैठती हैं और हमारे 5 पलामू के विधायक रहते हैं, जिसमें हमारे हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय कुमार सिंह यादव जी भी हैं। उनके सामने हम बात को रखा, है ना। तो उसमें संतावना हम लोग को दिया गया कि हाँ, रोड को बहुत जल्द कार्रवाई करके बनवा दिया जाएगा। वहाँ के जेयू के लोग को भी कहा गया, लेकिन कोई अभी तक इसमें पहल नहीं है। जनता को थोड़ा आशा जगी थी कि शायद रोड बन जाएगा। इससे इस रूट से हमारे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी भी गुजरे हैं, है ना। वो सभी लोग देख रहे हैं, बताने को उन लोग को भी जरूरी नहीं है और सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन अब सरकार के क्या नियत है, अधिकारियों का क्या नियत है, अब तो उन्हीं लोग जान सकते हैं। हम लोग यहाँ के गरीबों को वहां तक बात पहुंचाने का जिम्मा है। अपने फर्ज को हम बेखूबी निभाने का कोशिश किया है। खास करके सांसद महोदय इसके बारे में और कुछ नहीं कह पाए? नहीं, इसमें देखिए, यहाँ के जनता जिंदगी और मौत से जूझ रही है, समझे। इसमें कहना नहीं है, कभी भी घट दुर्घटना घट सकता है। अगर दुर्घटना घटता है, और अभी देखिए कि तत्काल आज गाड़ी जा रहा, चलते चलते पूरा एक गाड़ी का डाला खुल गया अच्छा अच्छा। और पूरा बोल्डर रोड पर गिरने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि पीछे से कोई जनता हो, कोई पब्लिक हो, किसी काम का लो हो, बाइक वाला हो, तो दुर्घटना कभी भी हो सकता है। ये भी सरकार का कानून का रक्षक जो है, उनकी लापरवाही है ना। तो इससे अगर जनता के यहाँ कोई भी घटना दुर्घटना अगर किसी तरह घटना होता है, तो पूर्ण रूप से इसका जिम्मेवार सरकार होगा, यहाँ के कानून व्यवस्था होगा। जैसा कि अभी पीछे कुछ दिन पीछे आप बहुत चर्चा में रहे हैं गुरु जी, जो कंबल को लेकर के उसके उसको क्या घटना होता है उसका आप बता सकते हैं? देखिए, वो घटना छुपा हुआ नहीं है किसी से। वो पूरे झारखंड सरकार तक के लोग भी जान रहा है कि उसमें क्या मामला है। सरकार इसको लेपने पोतने का काम कर रहा है, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। अगर वीडियो साहब सच में वो कमल नहीं ले जा रहे हैं, तो गलती हम किए हैं। सरकार को हम पर कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो फिर वीडियो साहब गलत किए हैं तो उनको कार्रवाई करना चाहिए, और जनता के यही सवाल भी है। अब इसका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए मैं इनके साथ साथ सरकार सरकार को भी मैं दोषी मानता हूँ और अफसर के भी मानता हूँ। तो वीडियो साहब के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब ये है? नहीं नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग एक प्रतिनिधि हैं, वो प्रखंड में गलत कर रहे हैं। हमारा ब्लॉक भ्रष्टाचार से यहाँ के पीड़ित है, जनता रह रही है, और इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसका हम लोग फाइट करते हैं, समाज को दिखाते हैं। तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि सच्चाई इसमें क्या है। लेकिन सरकार इस पर जितना उनकी पहल लेना चाहिए, सरकार से यहाँ की जनता की नाखुशी है, नाराजगी है ना। और हम भी इसका निंदा करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट वीडियो पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।
तो कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर तक भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं एप्लीकेशन छतरपुर थाना में दिया, हर जगह दिया, मैं ईमेल से हर जगह भेजा, अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं लिया, बल्कि और ही बोल दिए कि हमको कमल लेके हमरा कमल रखने का अधिकार है गाड़ी में। तो मैं आपको अधिकार है तो उसी दिन कमल लोड हुआ है, वो भी मेरे पास वीडियो है। और उससे पहले एक दिन भी जनता में कमल नहीं बांटे हैं, आके जनता में जवाब दे। बाकी ये कुछ नहीं है, सरकार लिपापोती है, क्या है नहीं है सारी मामला है। हेमंत सोरेन तक में भी मामला गया है, जो जिस तरह का वायरल वीडियो हुआ है, तो उस तरह का तो कार्रवाई नहीं हुआ सरकार का। इस मामले में थाना को कम से कम एफआईआर लिखना चाहिए था, और थाना एफआईआर नहीं लिखता है, तो वहां के थाना अधिकारी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि यदि घटना हुआ है तो एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहाँ तो गरीब पर एफआईआर होता है, यहाँ तो गरीब पर एफआईआर किया जाता है, वैसे वैसे लोगों पर कहाँ कार्रवाई किया जाता है? बड़े बड़े लोग के लिए कानून थोड़ी है, ये तो गरीब के लिए कानून सिर्फ बनाया गया है, क्योंकि वो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ सरकार है। आज गरीब को चोरी कर ले रहता है, गरीब हेलमेट लेके जाता है तो उस पर 1,000 फाइन लगा दिया जाता है। अब इस तरह का आप देख रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हमारे ब्लॉक में फैला हुआ है। रोज 50 गाड़ी 60 गाड़ी की अवैध चल रहा है। क्या कोई यहाँ पदाधिकारी नहीं है? खाली गरीब को धरने के लिए यहाँ पदाधिकारी है, अब खाली गरीब पर कार्रवाई करने के लिए पदाधिकारी है। ये सभी लोग जान रहे हैं सरकार का क्या स्थिति है, यहाँ का अफसर का क्या स्थिति है। यहाँ का सिर्फ निर्दोष को परेशान करने के लिए है। अगर इस तरह का परेशान करेगा तो आप जान रहे हैं कि परेशान इंसान क्या करता है जब न्याय नहीं मिलेगा तो। तो गुड्डू जी, अभी आपके क्षेत्र में जो पीपरा बाजार है वो बुधवार को लगता है, और इस माइंस की वजह से, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से वहाँ डस्ट का भरमार लगा हुआ था, बहुत सारा डस्ट होता है। तो क्या इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अरे इसमें क्या कहना है, सब नीचे से ऊपर तक सब बिका हुआ है जी। हैं, जब सरकार यहाँ का एसडीओ साहब चिट्ठी निकाले हैं कि बुधवार को गाड़ी नहीं चलेगा, तो इस पर रोक कौन लगाएगा? जनता लगाएगा कि कानून लगाएगा? कानून का काम है इस पर लगाना, कानून को नियम को पालन करना। वहाँ नियम कहाँ पालन हो रहा है? गरीब पर खाली नियम पालन होता है, बड़े बड़े लोग पर थोड़ी पालन होता है। वो बड़े बड़े माफिया लोग का गाड़ी चलता है, बड़े बड़े लोग का माइंस है, तो उन लोग का काहे रोका जाएगा? उन लोग के लिए कानून कुछ नहीं, उन लोग का धजिया उड़ेगा। गरीब को कानून नहीं तोड़ना चाहिए, है ना? इस तरह का मामला है। आप लोग भी पत्रकार हैं, सारी स्थिति को जान रहे हैं, और सही चीज को उजागर कीजिए, है ना? और हमारा सिर्फ एक ही बात को कहना है कि गरीब के प्रति अगर शोषण हुआ, गरीब को कोई दबाने का कोशिश किया, गरीब को कोई लूटने का कोशिश किया, तो उसके साथ गुड्डू यादव खड़ा है। चाहे हमारा किसी भी अंजाम तक पहुंचना होगा या जो भी हमको सजा भुगतना होगा, हम यहाँ के गरीबों के लिए भोगेंगे, लेकिन गरीबों को दबने नहीं देंगे। पहला मेरा यही है। तो गुड्डू यादव जी ने आपने सब चीज बताया कि क्या क्या त्रुटियां हैं, तो इस त्रुटियों के खिलाफ आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? हम अभी सरकार को देख रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों को देख रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो जनता गुलबंद होकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। आंदोलन करने में जनता पीछे नहीं रहेगी, अपना अधिकार के लिए लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, जो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाने का आपने काम किया है, और पूरे देश की जनता को भी आपने नए वर्ष गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।